हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते कि अप्लाई कैसे करना है मर्चेंट नेवी में। तो आज के वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे तुम मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे पूरा मर्चेंट नेवी का एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जानकर के कि एप्लीकेशन प्रोसेस में मर्चेंट नेवी के एप्लीकेशन साल में 2 बार खुलते हैं। वन इन द February, वन फॉर द February बैच एंड वन फॉर द August बैच। मर्चेंट नेवी के डीएनएस की अगर स्पेशली बात करें तो डीएनएस के साल में 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलते हैं, वन फॉर द Feb बैच एंड वन फॉर द August बैच। अभी क्योंकि फेब बैच अपकमिंग है तो सबसे पहले जान लेते हैं फेब बैच के एप्लीकेशन प्रोसेस को, फिर मूव ऑन करेंगे अगस्त बैच के लिए। अब फेब बैच 2026 के लिए अगर हम बात करें तो फेब 2026 में सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फेब 2026 बैच के लिए अप्लाई करने के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट यू शुड हैव इज एन IMU CET 25 रैंक। IMU CET 2025 में तुम्हारे पास एक वैलिड रैंक होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक रैंक है तो यू आर एलिजिबल फॉर द फेब 2026 बैच, और ऐसे ही हर साल का प्रोसेस रहता है, ठीक है। अगर फेब 2027 बैच की बात करेंगे तो यू शुड हैव अ वैलिड रैंक इन IMU CET 2026, ठीक है। IMU CET रैंक के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है PCM परसेंटेज व्हिच शुड बी 60% मिनिमम। PCM aggregate you require for being eligible। and English की बात करें तो English में you should have minimum 50% in your 10th और your 12th, ठीक है। 10th या 12th में से किसी एक में भी तुम्हारा English में 50% से above होना चाहिए या मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो मोस्टली कंपनीज अलाउ यू फ्रॉम विद इन एन एज गैप ऑफ 17 to 25। 17 से 25 के बीच में अगर आप हो ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर कोर्स, सो यू आर एलिजिबल फॉर द February बैच, ठीक है। अभी थोड़ा सा अगस्त बैच का भी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, फिर डिटेल में और फर्दर स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। तो अगस्त बैच के लिए एलिजिबल होने के लिए तुम्हारे सारे स्टेप्स सेम है, ये सारे स्टेप्स सेम है, ठीक है। PCM तुम्हारा 60% से अबव होना चाहिए, इंग्लिश तुम्हारा 50% होना चाहिए एंड 17 से 25 तुम्हारी एज होनी चाहिए। क्या डिफरेंस है? IMU CET रैंक, बिकॉज अगस्त बैच के लिए तुम लोग सेम ईयर का IMU CET दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें अगस्त 2026 के लिए एलिजिबल होना है तो तुम्हारे पास IMU की रैंक होनी चाहिए, IMU CET की 2026 वाले IMU CET की रैंक होनी चाहिए, ठीक है। टू बी एलिजिबल इन द अगस्त बैच ऑफ 2026 you should have a valid rank of IMU CET 2026, ठीक है। बाकी सारे स्टेप्स सेम है, बट इट इज अ लिटिल डिफरेंट फॉर द फेब बैच। अगर तुम्हें 2026 वाले फेब बैच के लिए एप्लीकेबल होना है, एलिजिबल होना है, तो IMU CET 2025 की रैंक तुम्हारे पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया है, अभी मूव ऑन करते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या हैं। अब देखो, अब जो स्टेप्स हैं वो दोनों बैचेस के लिए सिमिलर हैं, ठीक है। तो एक साथ सुन लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म फिलिंग, ठीक है। अब ये फॉर्म किसका तुम फिल करोगे? ये फॉर्म रहेगा फॉर्म फिलिंग, ठीक है। ये फॉर्म रहेगा तुम्हारा कंपनी एंड कॉलेज, ठीक है। अगर तुम फेब बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अराउंड अभी क्या चल रहा है? अगस्त, ठीक है। तो सितंबर के आसपास से फॉर्म्स आने लग जाते हैं अगर तुम फेब बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंपनी और कॉलेज दोनों के, ठीक है। अब कॉलेज के फॉर्म क्यों? बिकॉज कुछ कंपनी होती हैं जो कॉलेजेस में इंटरनली आती हैं, ठीक है, और जो कंपनी एक्सटर्नली आती हैं वो अपने फॉर्म्स अलग से रिलीज करती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये फॉर्म फिलिंग तुमको करना पड़ेगा जो कंपनी में अप्लाई करना है, बल्कि हम तो सजेस्ट करते हैं कि तुम सभी कंपनीज में अप्लाई करो सो दैट यू डोंट मिस एनी चांस, ठीक है, क्योंकि सारी ही कंपनी अच्छी है, स्पॉन्सरशिप होना जरूरी है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग करने के बाद कंपनी तुमको बुलाएगी रिटर्न के लिए, ठीक है। अगर कॉलेज का फॉर्म फिल किया है तो कॉलेज तुमको बुलाएगा रिटर्न के लिए, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या होगा? रिटर्न 2 टाइप के होते हैं, एक होम बेस्ड टेस्ट, ठीक है, HBT मतलब होम बेस्ड टेस्ट। ये भी कंप्यूटर ही होता है, बस ये तुम्हें घर से देना होता है, कंप्यूटर मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें भी कंप्यूटर पे तुम्हें एग्जाम देना है, बट घर से दे सकते हो। और एक होता है CBT सेंटर बेस्ड टेस्ट, जहाँ पे कंप्यूटर पे तुम एग्जाम दोगे बट एक सेंटर तुम्हें कंपनी अलॉट करेगी, वहां जाके तुम एग्जाम दोगे, ठीक है।
रिटर्न अगर तुम क्लियर कर लेते हो कंपनी या कॉलेज का, तो फिर तुम फॉरवर्ड होते हो। अब जैसे देखो, कंपनी का अगर मानो रिटर्न था, तो कंपनी तुम्हें फॉरवर्ड कर देगी इंटरव्यू राउंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होगा तुम्हारा इंटरव्यू राउंड। अच्छा, अगर तुमने कॉलेज का रिटर्न क्लियर करा है, तो कंपनी तुम्हारा नाम फॉरवर्ड कर देगी जो उसमें आने वाली इंटरनल कंपनीज हैं, फिर वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगी। इतना सा डिफरेंस है बस, ठीक है। तो फिर होगा तुम्हारा इंटरव्यू। इंटरव्यू में तुमसे पूछे जाएंगे तुम्हारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल में आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बेसिक शिप नॉलेज और मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस। व्हाइल नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस में आता है तुम्हारे बारे में कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा, ठीक है। तो वो सब होगा तुम्हारा इंटरव्यू में। इंटरव्यू के बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे मेडिकल्स एंड साइकोमेट्री पे, ठीक है। अगला राउंड तुम्हारा होता है मेडिकल्स एंड साइकोमेट्री, ठीक है। मेडिकल्स में तुम्हारा एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि तुम्हारा बीएमआई, आईसाइट, ऑडियोमेट्री टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ऐसे कुछ बेसिक टेस्ट होंगे, सो दैट दे डिटरमाइन यू कि यू आर फिट फॉर सेलिंग, ठीक है, फिट फॉर सी सर्विस। उसके बाद अगर तुम मेडिकल्स क्लियर कर लेते हो, तो यू विल बी फॉरवर्डेड फॉर द साइकोमेट्री टेस्ट। और साइकोमेट्री टेस्ट में तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक होगा कि वेदर यू आर कॉन्फिडेंट, वेदर यू आर अ टफ इंडिविजुअल, कि तुम हार्ड लाइफ जो कि शिप पे फेस होती है उसे उसके साथ डील कर पाओगे या नहीं, वो सब चेक होगा तुम्हारा साइकोमेट्री टेस्ट में, ठीक है। ये एक ओवरव्यू प्रोसेस है कि क्या तुम फेस करते हो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर मर्चेंट नेवी। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, अप्लाई करना जानना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जैसे ही किसी कंपनी या कॉलेज के फॉर्म रिलीज होते हैं, हम लोग अपने चैनल पे एक अपडेट वीडियो डालते हैं, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, ये फॉर्म रिलीज है और अभी हमें भरना है। सेकेंडली, हम रिलीज करते हैं एक फॉर्म फिलिंग वीडियो, जिससे कि तुम्हें फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी क्लैरिटी भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ इंश्योर हो जाएगा कि तुम कोई गलती ना करो फॉर्म फिलिंग में, बिकॉज अगर कोई गलती करते हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एंड फॉर्म फी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दीज, ठीक है। अब जैसे ही कोई कंपनी फॉर्म रिलीज करती है, हमारे चैनल पे वीडियो आता है, तुम्हें पता चलता है कि फॉर्म रिलीज हो गया है, तुम जाओगे वेबसाइट पे, फॉर्म फिल करोगे, एप्लीकेशन फी पे करोगे, एंड यू विल चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आल्सो। एलिजिबल हो तभी फॉर्म भरोगे, ठीक है। अब तुमने फॉर्म भर दिया, कंपनी के पास तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब तुम्हें एक रिटर्न का मेल मिलेगा। मेल तुरंत नहीं आता है, कुछ टाइम के बाद आता है, बिकॉज कंपनी पहले सारे स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करती है जितनों ने भी अप्लाई करा होता है, उसके बाद एक रिटर्न का मेल आएगा, ठीक है। जो तुमने ईमेल दिया होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, उस मेल पे यू विल रिसीव एन ईमेल सेइंग कि यू हैव रिटन ऑन दिस डेट। होम बेस्ड है तो घर से देना है, और सेंटर बेस्ड है तो तुम्हारे पास एक फॉर्म आ जाएगा कि तुम्हें सेंटर बेस्ड देना है, इधर जाके देना है बेसिकली, ठीक है। अब जब तुम्हारा रिटर्न का मेल आ गया, देन यू विल गो एंड फिर तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिटर्न दोगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे, मेडिकल्स क्लियर करोगे, एंड देन यू विल गेट योर स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है। ये सारा क्लियर करने के बाद यू गेट योर स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक है। स्पॉन्सरशिप लेटर आ गया तो यू कैन टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ फॉर डीएनएस, ठीक है, इन इंडिया में अगर डीएनएस ज्वाइन करना है तो यू शुड हैव एन स्पॉन्सरशिप आने के बाद यू नीड एन IMUCET रैंक। अगर अगस्त बैच के लिए कर रहे हो और फेब बैच के लिए कर रहे हो तो यू विल हैव एन IMUCET रैंक, ठीक है। IMUCET रैंक आने के बाद यू विल बी असाइन्ड अ कॉलेज। कंपनी तुम्हारा स्पॉन्सरशिप में ही असाइन हो गया है, सो योर प्लेसमेंट इज बेसिकली सिक्योर। अब थोड़ा सा बीएससी के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर तुम्हें बीएससी के लिए अप्लाई करना है तो क्या रहेगा। देखो, बीएससी के लिए दो टाइप का एप्लीकेशन रहता है, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे IMU नवी मुंबई, और एक प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि तोलानी, ठीक है। तो कैसा रहता है कि प्राइवेट कॉलेजेस अपना फॉर्म रिलीज करते हैं। बीएससी के एडमिशन सिर्फ अगस्त में होते हैं, अगस्त बैच के लिए वंस अ ईयर, ठीक है। तो अगस्त बैच के लिए फॉर्म्स रिलीज होंगे प्राइवेट कॉलेजेस के उनकी खुद की वेबसाइट पे। यू विल बी फिलिंग आउट दैट फॉर्म फिल करने के बाद जो है दे विल डिमांड यू अ रिटन टेस्ट। अगर तुम रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन दैट कॉलेज फॉर बीएससी। बट हाँ, कुछ कॉलेजेस में IMUCET रैंक रिक्वायर्ड होती है, कुछ में नहीं भी होती है, डिपेंड्स, ठीक है। जैसे तोलानी इज एन IMU affiliated कॉलेज, तो यू नीड टू हैव एन IMUCET रैंक। बट गणपत यूनिवर्सिटी इज नॉट ए IMU affiliated कॉलेज, तो वहां पे यू जस्ट नीड टू गिव देयर एग्जाम, दैट्स इट, ठीक है। ये डिफरेंस रहता है। अब सेकंड रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि IMU नवी मुंबई, TS चाणक्य। तो इनके लिए क्या रहेगा, यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर IMUCET। एक रैंक आएगी, रैंक के हिसाब से यू विल बी सेंट फॉर काउंसलिंग में इफ योर रैंक इज गुड तो यू विल गेट अ सीट अकॉर्डिंग टू योर कास्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है।
तुमको सीट अलॉट होगी एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर बीएससी इन चाणक्य, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू प्रोसेस रहता है मर्चेंट नेवी का, एप्लीकेशन प्रोसेस का। और भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स में बताओ, अदरवाइज पिन कमेंट में एक फॉर्म है, जल्दी से वो फॉर्म फिल आउट कर दो एंड वी विल टॉक टू यू पर्सनली। बाकी इस वीडियो के लिए था इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.